मनीष जी, आज शाम दोस्तों के साथ मॉल घूमने, शॉपिंग, फिर डिनर का प्रोग्राम है ना? राशि ने अपने पति मनीष से फोन पर पूछा। हाँ, 6 बजे तुम तैयार रहना। माँ के खाने पीने की भी व्यवस्था कर देना। मनीष बोला। ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने महीनों के बाद यूं बाहर वक्त बिताने का मौका मिलेगा। राशि उत्साहित होते हुए बोली। राशि और मनीष की शादी को 3 साल हो चुके थे। मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। राशि एक होम मेकर थी और साथ ही साथ वो घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 6 महीने पहले ही राशि के ससुर प्रकाश जी का निधन हो गया था। राशि की सास ललिता जी को असमय पति का साथ छूटने से बहुत बड़ा आघात लगा था। ऐसे समय में मनीष अपनी माँ की कुछ ज्यादा परवाह करने लगा था। मनीष का अपनी माँ के प्रति ज्यादा ध्यान देना राशि को पसंद नहीं आ रहा था। ससुर जी की बीमारी और निधन से राशि और मनीष एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने काफी समय से कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो राशि काफी उत्साहित थी। काम करते करते राशि की एक निगाह घड़ी की सुई की तरफ और दूसरी दरवाजे पर टिकी थी। माँ, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, आप समय से खा लेना। आज हम दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। बाहर ही खाना खा लेंगे। मनीष जी आते ही होंगे। मैं तैयार होने के लिए कमरे में जा रही हूँ। राशि काम करते करते ही अपनी सास से बोली, जो अपने कमरे में दोपहर से ही आराम कर रही थी। मनीष को आया देख राशि उत्साहित होकर बोली, आप फटाफट फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए। मैंने माँ का खाना बना दिया है और उन्हें बता भी दिया है। रोज की तरह मनीष सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में गया। देखा तो माँ बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। माँ, माँ। मनीष ने 2-3 बार माँ को आवाज लगाई। राशि, राशि। मनीष चिल्लाया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राशि थोड़ा नाराज होते हुए बोली। राशि, शायद माँ को बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गए हैं। देखो, बेहोश हो गई हैं। ओह, मैं फटाफट नींबू पानी ले आती हूँ और कॉफी बनाकर भी ले आती हूँ। किसी न किसी से तो माँ जी ठीक हो ही जाएंगी और हम समय से मॉल पहुंच सकेंगे। राशि बोली। क्या कह रही हो तुम? माँ को ऐसी हालत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। 10 मिनट में माँ अगर ठीक नहीं होती तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मनीष बोला। राशि गुस्से से लाल पीली होती हुई पैर पटकते हुए किचन में जाती है। घरेलू इलाज के बाद भी जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मनीष माँ को डॉक्टर के पास ले गया। राशि की आंखों से गुस्से से अंगारे बरस रहे थे। उसने अपना सारा श्रृंगार उतारा और कमरे में जगह जगह फेंक दिया और रोते रोते सो गई। मनीष और माँ घर आते हैं। राशि, राशि, खाना लगाओ, माँ को दवाइयां भी देनी है। मनीष बोला। राशि ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष जानता था राशि नाराज है। वो खुद किचन में गया। डॉक्टर के कहे अनुसार टमाटर के रस में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर ले आया। माँ को थोड़ा खाना खिलाया, फिर राशि के पास आया। चलो राशि, थोड़ा खाना खा लो। मनीष बोला। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ के अलावा कोई है भी कि नहीं? 24 घंटे जब अपनी माँ की सेवा ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? राशि मनीष पर बरस पड़ी। राशि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भविष्य में और मौके आएंगे बाहर घूमने के, पर मैं इतना बेरहम बेटा नहीं हूँ जो माँ को तकलीफ में देखकर भी घूमने चला जाऊं। पापा होते तो उन्हें संभाल लेते। उनके जाने के बाद कैसी हालत हो गई है माँ की। ऐसे समय में हमें उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना ही होगा। मैं तुमसे इसमें थोड़े से साथ की उम्मीद रखता हूँ। मनीष बोला। राशि गुस्से में मुंह फेर कर सो गई। मनीष सुबह उठा, राशि को चारों ओर आवाज लगाई। उसे राशि कहीं दिखाई नहीं दी। उसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल पर गया, जहां राशि ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ रखी थी। उसने लिखा था, मैं मायके जा रही हूँ, मुझे फोन करने या वापस लाने की कोशिश मत करना। मनीष अवाक सा रह गया। वहीं सोफे पर वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। माँ के राशि के बारे में पूछने पर मनीष ने उन्हें बताया कि राशि के पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसका अचानक जाना हुआ। मायके आने पर राशि ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, पर उसकी माँ की अनुभवी आंखें सब समझ रही थी। बेटी की चिंता में वो रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह वो तेज बुखार से तप रही थी। राशि की भाभी मालिनी ने उन्हें तुरंत दूध बिस्किट खिलाकर बुखार की दवा दी और ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। भाभी माँ की इतनी सेवा कर रही थी मानो वो भाभी की सास नहीं माँ हो। अपनी सास के लिए किटी पार्टी तक में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दोनों सास बहू का तालमेल देख
राशि अपनी गलती पर सोचने पर मजबूर हो गई। उसने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को सब कुछ कह दिया। बेटा, आज तुमने हमारी परवरिश को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतनी छोटी बात पर भला कोई अपना घर छोड़ता है, वो भी ऐसे समय में जब तुम्हारे पति और सास को तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारी सास अभी अपने पति के गम से उभर भी नहीं पाई है। तुम्हारा पति ऐसे समय में बेटे का फर्ज निभा रहा है, तो तुम उल्टा उस पर शब्दों के तीर छोड़ाई। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुमको। राशि की मम्मी दुखी होती हुई बोली। ससुराल में अगले दिन मनीष ऑफिस जाने से पहले अपने और माँ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। रहने दे मनीष, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, ये सब मैं कर लूंगी। तू पहले बहू के पास जा, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुझे इस समय बहू के साथ होना चाहिए, माँ ललिता जी ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मनीष ने दरवाजा खोला। सामने राशि को उसके पसंदीदा पीले रंग की साड़ी में देखा। दोनों की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। मनीष जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ के प्रति बेटे की चिंता को मैं समझ ना सकी। राशि आंसू पोंछते हुए सीधे सास के पास जाने लगी। मनीष ने उसे रोककर कहा, मैंने माँ को तुम्हारे मायके जाने की सच्चाई नहीं बताई है। अगर बता देता तो उन्हें बहुत दुख होता। शायद हमारे साथ सहज रूप से वो फिर रह भी नहीं पाती। राशि अपनी करनी पर शर्मिंदा थी और अपने पति की समझदारी पर भावुक थी कि उसने सास की नजरों से उसे गिरने से बचा लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।